परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन का आधार स्तंभ भगवान नहीं है। इस सृष्टि का भी पूरे की पूरी सृष्टि का जो आधार स्तंभ है भगवान नहीं है। ये बात बहुत गहराई तक अंतर मन में उतार लीजिएगा। हर प्रतिकूलताओं में हम जिसको याद करते हैं वो प्रतिकूलता के वक्त खड़ा नहीं होता। सबसे गहरी प्रतिकूलताओं में जब आप भगवान की स्मृतियां करते हैं, भगवान रक्षा करो। इस सृष्टि में पंचम काल में कर्म भूमि में हमारे जीवन का आधार स्तंभ भगवान नहीं है। इस बात को दिमाग में बहुत गहराई से बैठा लेना। इस सृष्टि का आधार स्तंभ हम हैं, हम खुद हैं। हम सब मिल करके इस सृष्टि का आधार स्तंभ है। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने आपसी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की ऐसा संकल्प किया है कि उनकी कौम में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, गरीब नहीं रह सकता। बड़े से बड़ा जैगवार में घूमने वाला आदमी क्यों ना हो, बिल्कुल गरीब के घर में जा करके पटिया के ऊपर बैठ करके चाय पी करके उससे बात करके आने का हौसला रखता है। सृष्टि का आधार स्तंभ क्या है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने का आधार स्तंभ है कम्युनिकेशन। हमारे समाज में किसी बात की कमी नहीं है। हमारे समाज में गुंडे पैदा नहीं होते, हमारे समाज में दंगाई पैदा नहीं होते, हमारे समाज में कोई भी रेपिस्ट पैदा नहीं होते, हमारे समाज में कोई भी बड़ी आपराधिक प्रवृत्तियों में कोई आतंकवादी जैन समाज में पैदा नहीं होता। हमारी समाज साफ सुथरी है। हमारी समाज में किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों वाला कोई भी व्यक्ति जैन कुल में पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ सबसे बड़ी एक चीज की कमी है। सुविधाएं हमारी समाज में सब हैं। हमारी समाज में अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छा भोजन मिल जाएगा। समाज की ऐसी व्यवस्था है कि गरम रोटी में घी लगा करके गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति खा लेगा। बिना घी लगी रोटी जैन समाज में कोई नहीं खाता, सब घी लगा के खाते हैं। इतना तो है हमारे यहाँ। बच्चे को पाल लेते हैं, पोस लेते हैं, इतना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। बताइए किस बात की कमी दिखाई देती है पूरी की पूरी समाज में? कोई एक चीज है जिसकी संपन्न समाजों में सबसे ज्यादा कमी है। वो चीज है अपनापन। अपनेपन की समृद्ध समाजों में बहुत कमी है। वो जो पूरे देश पर कौमें राज कर रही हैं, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व पे राज करने का हौसला रख रहे हैं। पैसे के मामले में भिखारी हैं, लेकिन अपनेपन के मामले में अव्वल दर्जे के हैं। घर के अंदर कोई मीठा चावल भी बनाता है तो एक कटोरी में ढक करके उसके ऊपर क्रोशिया का एक पतला सा कपड़ा बुन करके उसके ऊपर ढांकता है और ले जा करके पड़ोसी के घर में दे आता है। समाज में सिर्फ एक चीज की कमी है, अपनेपन की। समाज बनती है इस बात को लेकर के कि सबका सुख और सबका दुख एक है। आपकी ही जैन समाज में कुछ परिवार पाप कर्म के उदय से ऐसे भी होंगे जिनके घरों में सोने के लिए बिस्तर पलंग नहीं होगा। जो रात में शाम को एक बिस्तर बिछाते होंगे, उसी में दिन में वहीं पे चौका रहता होगा, वहीं पर दुकान चलाते होंगे, वहीं पे रात में साफ सुथरा करके पोछा लगा करके सो जाते होंगे। ऐसे परिवारों में आप जैसे लोगों का पहुंचना कब हुआ है, एक बार बताइए थोड़ा सा।
वो व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे ही कुल का है, जेवशास गुरु को मानने वाला है, एक टोकने में पान का पत्ता बेचता है। चूंकि वो जैन है और पान का पत्ता बेचता है लेकिन गरीब है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वहां पर किस बात की कमी दिखाई देती है? अपनेपन की। फुल्की खाना है, कोई जैन फुल्की का ठेला वाला है, आपको पता है कि यहां पर ये जैन साहब की फुल्की का ठेला है, आप जाकर के वहां पे खा सकते हैं, लेकिन अपनेपन की कमी के कारण आप कहां जाते हैं? पूरी समाज, इस सृष्टि का आधार स्तंभ भगवान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सृष्टि का आधार स्तंभ हम हैं, आप हैं, हम सब मिलकर के हैं। ऑर्गेनाइजेशन है बंधुओं, ऐसी कौमें हैं कि अमीर से अमीर व्यक्ति एक कमरे में रहने वाले परिवार के घर के अंदर, चूंकि हमारी उसके थोड़ी संबंध है या नहीं है, वो संबंध नहीं होने पर भी इशारे में अगर समझ लेता है कि हम दोनों एक ही भगवान को मानने वाले हैं, तो धीरे से बोल देता है, केड़े आलाए पंजाए भाई रोटी के पई बड़ी घे आए, बोलता है। वो अपनी भाषा में बात करता है और उसके घर में जाकर के प्रतिकूलताओं के बीच में बैठ करके चाय पी करके चला आता है। लेकिन हम अपनेपन की कमी से जूझती हुई कौमें हैं। मुझे महसूस होता है इस बात को, मैं देखता हूं इस बात को, किन्हीं परिवारों में मान लीजिए किसी बच्ची को पढ़ाने के लिए आज आर्थिक अभाव है, कल नहीं रहेगा, आज है। और अगर वो कहता है कि भैया हमारी बच्ची के 95% मार्क्स आए हैं, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो क्या करते? थोड़ी सी मदद मिल जाती तो हमारी बच्ची पढ़ करके बड़ी ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन जाती, बाद में हम आपका पैसा वापस कर देते। कभी आपके पास ऐसी चैरिटी मांगने के लिए लोग आए होंगे, कभी किसी ने याचना करी होगी, आपने किस तरीके का बहाना मार करके उसको वापस किया है, एक बार याद रखिएगा। अभी काकी से, बड़ी मम्मी से पूछने पड़े, हम शाम तक बता दे हैं, भाई तुम चिंता ना करो। भरोसा तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन भरोसे के साथ जिस चीज के लिए वो आया था वो चीज नहीं दी, इसका फिर प्रतिफल मिलता है। संसार प्रभु का बनाया नहीं है, प्रभु की माया नहीं है कि कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ईमानदार, कोई धोखेबाज, किसी का लाभांतर कर्म का तीव्र क्षयोपशम, कोई मद्दा, कोई भिखारी, कोई दुकान में बैठा है 5-5 करोड़ का सामान लेकर के और हमारे पास आकर के बोलता है महाराज 5 साल से बोहनी मुश्किल है, 8-8 दिन निकल जाते हैं, सुबह कोई भी बोनी नहीं होती है, एक आदमी आकर के ग्राहकी सामान नहीं खरीदता। उन सब के पीछे एक भावबंध की प्रक्रिया काम करती है। जब आप देवशास्त्र गुरु के समक्ष बैठ करके कोई कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करने के बाद अंदर की द्रव्यदान की घोषणा तो करी, लेकिन द्रव्यदान की घोषणा के बाद मन के अंदर की फीलिंग्स कैसी आती है, एक बार सोचिएगा। बोल तो दो है लेकिन हम इतने पैसे ना दे हैं। आपने ऐसा सोचा, कमिटमेंट किया, कमिटमेंट करने के बाद मन के अंदर विचार पैदा हुए, हम 1 साल देंगे उसके बाद छोड़ देंगे, हमें नहीं देने। कुछ लोगों ने कमिटमेंट करने के बाद इस प्रकार का मान लीजिए संकल्प कर लिया, भैया शाम को फोन करके बताया हमारी कैंसिल कर देना। आपको लगता है बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, लेकिन जिस वक्त आप दान की घोषणा कर रहे होते हैं उस वक्त का भाव और उसके बाद अंतर मुहूर्त के बाद जो एक दूसरा भाव पैदा होता है, हम तो नहीं करेंगे चाहे कछु हो जाए। शुरुआत से बोलो हम नहीं करने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन जब इस तरीके की प्रक्रियाओं में शामिल होकर के हम अपना फीडबैक लेते हैं, उस वक्त एक भाव बंद होता है। हम जो बोते हैं हम वो पाते हैं। फिर बाद में किसी भी क्षेत्र पर किसी को भी धोखा दिया, विश्वास दिया, लेकिन विश्वास देने के बाद विश्वास की पूर्ति नहीं करी, भले घर के अंदर अपना बच्चा ही क्यों ना हो। आप कभी
उग्रसेन राजा और कंस की वो कहानी देखिएगा। कमिटमेंट किया, पूरा नहीं किया। वो कंस पूर्व की पर्याय में दिगंबर मुनि था, साधु था, आहार के लिए निकलते थे। वो राजा उग्रसेन का जीव रोक करके रखा था सबको, हम आहार देंगे और किसी को नहीं, हम आहार देंगे और कोई नहीं देगा, हम आहार देंगे कोई और नहीं देगा। बाद में उन्हीं मुनि महाराज के कान में बात पहुंची, कभी विप्लव आ गया, कभी कारा आ गए, कभी युद्ध हो गया। महाराज रोज उस साधु आहार में निकलते, लेकिन महाराज की आज्ञा थी, कोई आहार दान दे नहीं पाया। आखिर ऋणानुबंध पैक हो गया, बांध लिया। बाद में किसी गृहस्थ के मुख से सुना कि राजा इतना निर्दयी है, न खुद देता है न हम लोगों को देने देता है। किसी जीव ने बंद बांध लिया, अगली पर्याय में इसको छोड़ूंगा नहीं। पर्याय पलटी, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ। भावबंद जो किया था वो किया हुआ भावबंद जब उदय में आया, कंस ने अपने ही पिता को अपने ही राज दरबार के ऊपर के दरवाजे पे बंदी गृह में डाल दिया। यही बात श्रेणिक और कुणिक के साथ भी हुई। कुणिक श्रेणिक को जितना मारता था, पुत्र होकर के पिता को मारता था, कोड़ों से मारता था, और उस पर भी चेलना अपने गीले बालों को करके जाती थी। इतनी छूट दे दी थी कि हाँ तुम पिता से मिल सकती हो, मेरी माँ हो। माँ से बैर नहीं है, पिता से बैर है पुत्र का। तो चेलना पूरे के पूरे अपने लंबे लंबे बालों को औषधि में डुबो करके जाती थी, और वहां जाकर के श्रेणिक की पीठ पर जो घाव थे, उस घाव में अपने बालों का ऐसा स्पर्शन कराते हुए दवाई लगाती थी, वो ठीक होते थे। परिवार में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसके लिए भी भावबंद जवाबदार है। दुकान में बैठे हैं, हाथ मल रहे हैं, महाराज हमारे 5 करोड़ रुपए फंस गए, व्यापारियों को दिया था लौटाया नहीं, वो भी भावबंद है। तुमने भी कहीं दान दिया था, लौटाया नहीं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब समझ में आता है कि कैसा कर्म किया है। इस सृष्टि का रचनाकार कोई भगवान नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख पैदा किया। हमारे पूर्वोपार्जित कर्म ने हमारे जीवन में दुख पैदा किया है। हम चाहते हैं, हमको नहीं मिलता है, तो हमारे लाभांतराय कर्म का उदय है, क्योंकि हमसे भी किसी ने चाहा था, हमने उसको आश्वासन तो दिया लेकिन अपनी पूर्ति नहीं करी। आज परिस्थितियां बदल गई, मांगने वाले और देने वाले के हाथ ऊपर नीचे हो गए। ऊपर नीचे होने के बाद वो चीजें मिलाई दिखाई नहीं देती। इसमें एक जैन कुल में मान लीजिए कुछ ऐसे भी विपत्ति और परिस्थिति ग्रस्त लोग हैं जो जिनातन में आते हैं, जिनैन भगवान के अनुयायी हैं, अहिंसक है, छना पानी पीते हैं, लेकिन उनके तीव्र पाप कर्म का उदय है। तो समाज की एक जरूरत बनती है, समाज का एक कर्तव्य बनता है कि छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आप मुझे बताओ, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको काट करके फेंक दे और आपको फर्क ना पड़े? कौन सा अंग है? अच्छा बताओ। एक छिंगली काट के फेंक दे, ऊपर की इतना सा भाग बस काट के फेंक देते हैं, क्या जीवन में फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है। पैर में रास्ता चलते एक छोटा सा कांटा गड़ता है, बिल्कुल छोटा सा, फर्क कहां पड़ता है? पैर में। दिमाग में फर्क पड़ता है। ये दिमाग ऊंचे लोग हैं, पैर बिल्कुल नीचा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है। अरे वो सब तो छोड़िए, ये उंगली में नाखून के बगल में एक सुआ निकल जाता है, सुआ समझते हैं? छोटी सी चमड़ी बाहर फूल करके निकल आती है, उसको भी अगर हाथ से तोड़ करके निकालने का प्रयास किया तो कितना बड़ा घाटा होता है। कभी देखा? कभी देखा कि नहीं देखा? कभी करके देखिएगा। अगर मान लीजिए उंगली के बगल में यहां पर एक छोटी सी चमड़ी फूल करके नाखून के बगल से बाहर निकल आती है,
उसको अपना दिमाग चला करके कई लोग ऐसा छील देते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर घटना घटती है 9 घेरे की, फिर वो 8 दिन तक पकता है, फिर फूटता है, फिर पकता है, फिर फूटता है, फिर उसमें मिट्टी लगानी पड़ती है, फिर उसमें दूसरे काली मिर्च लगाते हैं, दुनिया भर के उपक्रम करते हैं। क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था वो पार्ट, आपने गलत तरीके से उसको उखाड़ करके फेंका। इसमें दिमाग कहाँ खराब होता है? इधर। अगर पैर में एक कांटा गड़ा है बंधुओं, और पैर के गड़े कांटे को वक्त पर नहीं निकाला तो पैर का गड़ा कांटा पूरा का पूरा शरीर लेकर के चला जाता है, जब गैंग्रीन हो जाती है। डायबिटीज़ बढ़ी हुई हो, मतलब लोभ बढ़ा हुआ हो बॉडी के अंदर, और डायबिटीज़ को हम लोभ कहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ बढ़ी है, लोभ बढ़ा हुआ है, और एक कांटा पैर में घुस जाए और पता ना चले, फिर देखिए मज़ा। 5-5 किलोमीटर की लोग चलते चले जाते हैं, खून टपकता चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। ऐसा हमारे जीवन में, हमारी समाज के बीच में भी ऐसा होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, वी आर ए डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल शब्द भी है और डोमेस्टिक भी है। घरेलू प्राणी कहा, वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करने के प्रकल्पों में हमारा कभी दिमाग नहीं चलता। हम सोचते हैं कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। सृष्टि के नियंत्रण करता हम खुद हैं, हमारी वो कौम है, हमारी समाज है, मिल करके हमको एक दूसरे को मजबूत करना है। आचार्यों ने सूत्र दे दिया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे पर उपकार करो, थोड़ा करो ना। फुल्की का ठेला वाला मिलता है तो इतना सा नियम ले लो, पान का ठेला वाला मिलता है, जैन समाज का मिलता है, इतना सा नियम ले लो, किराना की दुकान वाला मिलता है, इतना सा नियम ले लो। भैया दालें खरीदनी है, यहाँ से खरीद लेंगे, उससे क्या होगा? छने पानी का पैसा छने पानी में जाएगा। तुम्हारे घर का आधा कप दूध निकल करके हो सकता है किसी के बच्चे का प्राण ऊर्जा बन करके उसका पेट भर दे। तुम्हारे लिए तो चाय मजे का चीज़ है, लेकिन वही थोड़ा 1 रुपए भी अगर खिसक करके किसी इधर उधर चला गया तो सोचिए कितना फर्क पड़ता है। कौमें हैं ऐसी, हम जबलपुर में देख करके आए थे, ऑर्गेनाइजेशन एक रात में मजबूत करते हैं वो लोग। एक तकरीर देते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ फिलअप होकर के मजबूत होकर के खड़ा हो जाता है। दूसरे दिन से उनने कसम खा ली, भाई का हाथ बढ़ाएंगे। भाई 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 कहते रहते पूरे विश्व में राज करने का हौसला रखने वाली कौमें तैयार हो रही हैं। हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना फीका कर देते हैं। पता चले कि जैन कुल का कोई व्यक्ति गरीब है और उसके घर से अगर मान लीजिए शादी का कार्ड आ जाए तो कई लोग तो जाना पसंद नहीं करते, कहाँ बैठा है वो, क्या कर रहे हैं उनके घर में जाके। और जबकि जवाबदारी बनती थी कि अगर मान लो पारिवारिक परिस्थितियों से नीचे, आर्थिक परिस्थितियों से नीचे का कोई जैन कुल का व्यक्ति है, उसका कार्ड घर के अंदर आएगा, इतना लेकर के जाएंगे कि सिर्फ कार्ड के कारण उसके घर की पूरी शादी संपन्न हो जाएगी। यह भी किया जा सकता है। एक दंपति है, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। आप रोज देखते हैं बेटी वही 2 सलवार सूट पहन करके रोज बाजार में निकलती है। क्या दीपावली और रक्षाबंधन के दिन हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? लेकिन समाज में कमी है अपनेपन की। पैसा तो बहुत है, अपनेपन की कमी से जूझती समाज है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं होते हैं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हमारी समाज में घुस जाते हैं और घुस करके हमारे बहू बेटियों को, बच्चों को बरगला करके अपने सिस्टम को और अपडेट कर देते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जैन समाज के जो दूसरे संप्रदाय के मुखिया बन करके बैठे हैं और संप्रदाय को बखूबी चला रहे हैं, लेकिन अपनी समाज में उनकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है, क्योंकि समाज ने कभी इज्जत की नहीं, एक दूसरे की कीमत को कभी समझा नहीं। कुछ लोग थे अहंकार में जीते रहे
और अहंकार के कारण पूरी की पूरी समाज में इस तरीके की विकृतियां फैल गई। बताओ, दुनिया भर के लोग जो मेरी आवाज को बहुत दूर तक सुन रहे हैं, जब तुम्हारे घर में कोई अच्छा भोज्य पदार्थ बनता है, खाना बनता है, कोई नाश्ता बनता है, तीज त्योहार पर बनता है, पिछली बार कब उसको ढांक करके पड़ोसी के घर पहुंचाया था? बताओ मुझे, याद भी नहीं होगा। महाराज, अब तो घर में गोठा बनाते नहीं, अब तो बाजार से खरीद करके ले आते हैं, हम भी और वो भी। लेकिन फर्क पड़ता है बंधुओं। एक मेहमान घर के अंदर आए, उसके सामने आप हल्दीराम का एक पैकेट खोल करके रखते हैं, वो भी आपकी मजबूरियां समझता है, वो भी समझता है कि इसके घर में खाने को कुछ नहीं है। वो आपके घर के अंदर आता है ये सोच करके, हो सकता है चाय के साथ घर की बनी कोई खकड़िया, पपड़िया, लचका, लपटा मिलता। वो सोचता है कि हो सकता है कहीं खुरमी मिलती, गोठा मिलता, सेव मिलता घर का। अरे बाजार का 5 रुपए का तो हम भी बाजार में पैसा देके खा लेते। तुम्हारे घर के अंदर आए थे कुछ अपनापन देखने, लेकिन वो अपनापन नहीं दिखा। वही बाजार का पैकेट खोल करके लाते हैं, वही वहां से 2 काजू कतली का ले आए, रस मलाई ले आए, ऑर्गेनाइज करके रख दिया। ये ऑफिशियली मेल जोल तो है, लेकिन इससे संबंध नहीं बढ़ते। संबंध बढ़ते हैं खाने खिलाने से। हमारे घर में चौका लगा, साधु नहीं आए, कम से कम 4 अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, बाबूजी चलो भोजन कर बे। उससे क्या हुआ? अरे बेटा हम क्या करें? अरे बाबूजी चलो। बहुत आत्मीयता के साथ हाथ पकड़ना पड़ता है, उठा करके अपने घर तक लाना पड़ता है। प्रेम बढ़ता है, इस प्रेम से अपनापन बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होता है। इस मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की किसी को चिंता नहीं है, सब अपने अपने में लगे हैं। मैं सुखी, मैं और मेरा परिवार। इसके अलावा समाज की चिंता करने वाले जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अगर उनकी कोई चिंता करे, अगर मान लो वो आपसे कुछ कहें, कितनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ खींच लेते हैं, कितनी जल्दी पीछे कर लेते हैं। अभी मेरे मन के अंदर भाव आ रहा है, मैं हर जगह करता हूं, हर चातुर्मास में करता हूं। कम से कम जैन समाज के 25 परिवारों को ढूंढना है मुझे इंदौर शहर के अंदर, जिनके घरों के ऊपर छत नहीं है। 25 ऐसे परिवार ढूंढने हैं कि जिनके घरों के ऊपर छत नहीं है, जिनके घरों के अंदर रोज 5 किलो गेहूं आटा खरीद करके घर का भोजन बनाना पड़ता है, जिनके घर के अंदर साफ सुथरा फर्श नहीं है, पानी भरने की व्यवस्था नहीं है, एक सिंटेक्स की टंकी नहीं है। अगर आपको दिख जाए इंदौर शहर के अंदर, तो उसका एड्रेस, नाम, पता बस मेरे पास भेजना। मैं कोशिश करूंगा कि चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि मंदिर बनाने से पहले इंसान को तैयार करना है। इंसान को तैयार करना भी साधु की जवाबदारी है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए बीच में पधारा है। चातुर्मास सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक केंद्र नहीं है बंधु। प्रेम बढ़ता है, आना जाना बढ़ता है, संवेदनाएं बढ़ती हैं, सहयोग बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, एक दूसरे को हम पहचानते हैं। शहर में रहकर के कई लोग ऐसे होंगे जैन होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं पहचानते। साधु के निमित्त से पहचान बनती है, संगठन मजबूत बनता है। साधु आज वर्तमान समय में जरूरत है हमारी, वो बोझ नहीं है, वजन नहीं है, जरूरत है, सौभाग्य है कि किसी संस्था में, किसी समाज में साधु ने आकर के चातुर्मास किया तो एक साथ बहुत खूबियां मस्ती है। जब साधु किसी नगर में, शहर में चातुर्मास करते हैं, घर का माहौल सुधरता है, चौका लगता है तो 3 दिन पहले व्यवस्थाएं सुधरती हैं, पोंछे लगते हैं, साफ सुथरा होता है, आलू प्याज बाहर जाता है, हंसियां बदलती हैं, प्लेट बदलती हैं, दूध वाले का पता ढूंढते हैं, छना पानी का स्थान ढूंढते हैं, छन्ना खरीदते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं, लौकी लेकर के आते हैं, 6 लोग मिलकर के बनाते हैं, एक साधु को पड़गाते हैं। उसके बाद जो खुशी मिलती है, ये खुशियां अगर साधु ना होता तो घर शमशान से कम ना होता तुम्हारा। कितनी जरूरतें हैं। ये जो राशियां आप सब लोग
इकट्ठी कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 51,000 रुपए की राशि की नगद राशि का एक एक कलश जरूर लीजिएगा, नगद राशि जमा करिएगा। उस राशि का प्रयोग करेंगे हम जैन समाज को मजबूत करने के लिए। किसी परिवार के ऊपर मान लो छत नहीं होगी, बस वो हमारी भावना स्वीकार कर ले, टीन हटाएंगे। सोचो महाराष्ट्र में जाकर के देखो, 800 घर हैं एक गांव में जैन समाज के, दो तरफ की दीवारें हैं, ऊपर टीन लगा है, चूता है तो सीधे चूल्हा के ऊपर रोटी के ऊपर पानी गिर जाता है, बचाते बचाते रोटी सेकनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो बड़ी सुविधाएं। सबसे बाद में लगता हूँ मैं एक और सर्वोदय कलश रखने का भाव बनाता हूँ। वैसे मैं बोलता हूँ 28 तारीख को जब भी कभी भी चातुर्मास कलश की स्थापना होती है उस दिन मैं रोजों को प्रेरणा देता हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ अपने लिए भी अगली पर्याय के लिए रास्ता खोलिए, भाव बंद करिए अच्छा वैयवृत्ति करने का। वो वैयवृत्ति का जो भाव बंद होता है, कल को हमारे घर के अंदर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं। देखना कभी 5 पुत्र होते हैं, 5 पुत्रों की 5 बहुएं और दोनों के 5 पुत्रों के मिलाकर के 10 नाती नतरे मिलाकर के 25-20 का परिवार है। और मान लीजिए पिता की मतलब दादी खत्म हो जाए, दादा को भोजन नहीं मिलता, 5 के 5 लड़के अलग अलग रहते हैं। हम अपनों पालिए कि तुम्हें देखिए ऐसा बोलते हैं, उनकी चिंता भी कौन करेगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना हमारा काम नहीं है? सिर्फ मंदिर बनाना काम है ऐसा नहीं। एक ही स्थान पर धन का संग्रह के अलावा भी पूरी समाज को बलवती करना, पुष्ट करना, हौसला हारे हुए जिन कुल में आए हुए लोगों को मजबूत देकर के सहारा देखना। क्योंकि पैर काटा पैर में गड़ता है, दिमाग में दर्द होता है। जब आपको पता चले कि आपके शहर के अंदर के 2 परिवार क्रिश्चियन बन गए अर्थाभाव के कारण, आपको बुरा लगेगा, निश्चित लगेगा। लेकिन जब सहयोग की भावना आती है तब हम क्या करते हैं बताओ? अबे तो कक्का है नहीं, हम कक्का से पूछ के बता रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कभी आपने ऐसा कोई जीवन में कलश नहीं रखा होगा, कभी आपके शब्दों में दिमाग में किसी ने विचार भी नहीं दिया होगा कि ऐसा भी किया जा सकता है। 25 है, 50 है, 75 है। मैं इंदौर आया हूं, इंदौर की गली गली जाऊंगा। मुझे तो हर गली के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, हर तपस्वी को समझना और देखना है इस बात के लिए कि कौन सी तपस्वी ने कैसी तपस्या करके जिनबिंब की स्थापना करी है। 183 मंदिर है सुना है मैंने। अगर 183 मंदिरों में गया तो 7 या 21, 6 18, 7 महीना तो मेरा ऐसे ही गुजर जाएगा। लेकिन आप सब भी सुनने वाली जनता एक सहयोग की भावना भी विकसित करिए। विश्वास मानिए, मैं जितना बोलता हूं उतना करके दिखाता हूं। आप नगद राशि का एक कलश जरूर रखिएगा। कलश तो निमित्त मात्र है, क्योंकि जब तक कलश देंगे नहीं तब तक आप भी सहयोग की भावना बढ़ाएंगे नहीं। कलश के निमित्त से ना बने, कलश ना भी लेना हो तो भी उस किसी न किसी निमित्त से, लेकिन साधर्मी वात्सल्य का भी परिचय दीजिए। आपका छोटा सा पैसा आपके किसी काम का नहीं है, हो सकता है सेंट्रलाइज होकर के किसी साधर्मी के घर की छत डाल दे। किसी की पत्नी को टीबी है, उसकी गोलियां खरीदने का पैसा नहीं है, उसको गोली का पैसा मिल जाए। अभी अगर मान लीजिए हम पूछें कि अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है किसी बड़े कॉलेज में और फीस भरने के लिए अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो तो हमारे पास अपने नाम दे दो, शाम तक में इसी बीच में से 100 नाम आ जाएंगे। 100 नाम आ जाएंगे। वो बोलेंगे महाराज हमारी लड़की पढ़ रही है, पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है, आधी फीस आप भरवा दो। 100 नाम आ जाएंगे अभी, आज अभी इसी वक्त। लेकिन जब हम चैरिटी की बात करते हैं और पीछे हो जाते हैं, समाज में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, अपनेपन की। जिनालय भी बनेगा बंधुओं, बहुत अच्छा और सुंदर बनेगा, भूमिकाएं दिमाग में बनाई जाती हैं, धरती पर तो बात इम्प्लीमेंट होना बाकी रहता है। अगर दिमाग में सही भूमिका नहीं है तो धरती पर कोई चीज बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप मकान बनाने से पहले अपनी सोच में बना चुके होते हैं ना, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बनाना, ऐसा करना है। मैं भी अपनी सोच में बना चुका हूं, और थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो कलश भी अपनी सोच में चढ़ा चुका हूं। जब मैं
अपनी सोच में कलश चढ़ा ही चुका हूं, तो ये तो मान के चलिएगा कि जिनालय का अब मुझे कोई विकल्प नहीं है। मैं पहले सोचता था कि नींव कैसे भरेगी, मैं सोचता था कि पत्थर कहाँ से आएंगे। जैसा जैसा मैं सोचता गया, अपने अपने विचारों में मेरी पहली मंजिल कब बन गई, दूसरी कब बन गई, तीसरी कब बन गई। नृत्य मंडप मैंने अपने विचारों में बना लिया, मैंने अपने विचारों में गुड़ मंडप बना लिया, श्रृंगार चौकी बना ली, कलश चढ़ा दिया मैंने कल रात को अपने विचारों में। और जब मैंने अपने विचारों में कलश चढ़ा ही दिया है, जब मेरे दिमाग में वो चीज़ बन ही गई है, तो बस वो चीज़ अब धरती पे बनना बाकी है। उसके लिए 10 साल का समय अपेक्षित है। आप निर्विकल्प रहिएगा। 3-4 दिन तक मैंने जरूर संवाद किया। आज मैं संवाद नहीं करूंगा आपसे धन की बात का, क्योंकि जब तक मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं बनी थी तब तक मैं सोचता था कि कैसे बनेगी। आज बन गई है। आज मैंने रात में सोते सोते आपके सर्वतोभद्र जिनालय के कलश का अंतिम चूलिका 3.5 किलो की खरीद करके उसमें चढ़ा दी है। दिमाग में बना दी। अब मुझे पता है कैसे बनना है, किसी और को कुछ नहीं पता, क्योंकि बनाना किसको है? मुझे बनाना है। सहयोग करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। अब धन की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज जरूर बोलेंगे, जैसा दान दोगे, जिस विचार के साथ दोगे, वही विचार फलीभूत होंगे तुम्हारे जीवन में। दान देने के बाद फुटबैक ले लिया, दान देते वक्त पीछे मुड़ गए, तुम्हारी दुकान में चढ़ा हुआ ग्राहक की दुकान से लौट करके जब पड़ोसी की दुकान में जाएगा तो पूछना किसी साधु से, ऐसा क्या है महाराज, हम भी वही सामान रखते हैं, पड़ोसी भी वही सामान रखता है, हमारा 3 महीने में बिकता है, उसका 3 घंटे में। वही भाव बंद, जिस भाव के साथ आपने बंद किया है, वही भाव बंद जब उदय में आएगा, हम परेशान हो जाते हैं। किसी का दिल तोड़ो, बाद में डॉक्टर तुम्हारी हड्डी तोड़ करके तुम्हारा दिल तोड़ेगा। कैसे? जब आपने कभी देखा है ओपन हार्ट सर्जरी, देखी? कभी नहीं देखी होगी आपने। जैसे लकड़ी में रेता उसकी मारने से, उसकी क्या बोलते हैं उसको आप, कटर से, लकड़ी से कटर से लकड़ी काटते हैं ना, लोहा काटते हैं, उसी आरी से हड्डी काटी जाती है छाती की, ऐसा फाड़ा जाता है हनुमान की जैसे, और छोटा सा दिल निकाल करके उसको सिलसिला के ठीक किया जाता है। दिल खराब हो गया, तुमने भी किसी का किया होगा, तुमने दिल खराब किया है तो तुम्हारे खराब दिल का इलाज पुण्य के उदय से हो रहा है। दोनों चीजें काम करती हैं। भाव बंद काम करता है जैन शासन में, और साथ ही साथ पुण्य या पाप का उदय काम करता है। पापोदय में शुभ भाव का बंद है, पाप का उदय है, लेकिन कभी शुभ भाव का बंद किया है तो हार्ट अटैक आने के बाद हॉस्पिटल तक जाने का मौका मिलेगा, इलाज मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अशुभ कर्मोदय, पाप बंद है, अशुभ बंद भी है और अशुभ उदय भी आ गया है, तो फिर वहीं पे बैठे 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 धीरे से आदमी लुढ़का लुढ़का लुढ़का, बब्बा 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 गए। किसी गिलहरी को स्पीड में चलती हुई गाड़ी के नीचे दबाया आज, और पलट के नहीं देखा। कोई गाय अपने ट्रक से टकराई, पलट के नहीं देखा, पलट के नहीं देखा कि कौन सा बंदर, कौन सा हिरण हमारी गाड़ी से चढ़ाया। अरे रोकते, थोड़ा देखते, संभालते। तो फिर जब कभी तुम्हारा किसी ट्रक से एक्सीडेंट होता तो तुम्हारे लिए भी कोई गाड़ी रुकती, तुम्हें खोलती, निकालती, संभालती, अपनी गाड़ी में बैठाती और चली जाती। लेकिन हमने जैसा पाप बंद किया, जैसे भाव बंद किए, जैसे बचने का हमने सोचा, क्या बचने का सोचा? अरे कौन लफड़े में पड़े। जब आप लफड़े में पड़ेंगे तब सामने वाला भी यही सोचेगा, कौन लफड़े में पड़े, निकल लो बाहर। ऐसी शिक्षाएं देता है जैन शासन। वो कहता है कि दुख में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति दिख जाए, उसी वक्त उसका सहयोग करो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म की परीक्षा लेने आया। दुखी व्यक्ति हमारे सामने हाथ फैला के मांग रहा है, वो हमारे कर्म का बंद कराने आया है। दुखी व्यक्ति अगर नहीं देंगे तो अगली पर्याय में कोई हमको नहीं देगा। चाहिए तो जरूर। एक मुनि महाराज थे संघ में, सूर्यवात से ही उनको अंतराय आता था। पहले ग्रास में बाल, तीसरे ग्रास में चींटी,
चौथे दिन पहली अंजलि में फिर बाल आ गया, 2 रोटी खाई नहीं, पानी पीने की इच्छा हुई कि अंतिम उसमें फिर बाल दिख गया, चींटी दिख गई, कहीं गिलास गिर गई, कहीं दाल गिर गई। समझदार था, साधु था। उससे पूछा क्यों, कितने दिन हो गए? बोले 9 दिन से आहार नहीं हुआ। फिर वो खुद कहते थे मैंने ही किसी को अच्छे से नहीं दिया होगा ना, आज मेरा ही कर्म बंद उदय में आ रहा है, समता से सह लूं तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर आर्त रौद्र किया तो फिर एक नया बंध बनेगा। साधु थे, समझदार थे, पाप का उदय भोग रहे हैं, लेकिन विज्ञान दिमाग में काम कर रहा है, कर्म बंध के सिद्धांत से अछूते नहीं है। षष्ठी भगवान ने नहीं बनाई, भगवान को तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तुमसे और तुमको हमसे मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमने मिलकर के मंदिर बनाए, हमने मिलकर के आस्था के केंद्र स्थापित किए, भगवान के लिए नहीं। भगवान को क्या मतलब है आदिनाथ को तुम हमारी मूर्ति बना करके बैठाओ या नहीं बैठाओ? आदिनाथ को, शांतिनाथ को, पाशनाथ को तुम्हारी प्रतिमा बैठाने नहीं बैठाने से कोई मतलब नहीं है। जब हम पाशनाथ की प्रतिमा बैठाते हैं तो अपनी चेतना को तैयार करते हैं कि उपसर्ग आने पर जैसे मेरे भगवान ने सह लिया, ऐसे ही मेरी जीवन में कोई उपसर्ग आएगा तो मैं सह लूंगा। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बैठाते वक्त साबक के मन के अंदर भाव रहता है इस बात का कि जैसे आपके आने के बाद षष्ठी में कोई दुखी नहीं था, ऐसे ही आज के बाद हमारे परिवार से कोई समाज का व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तब जाकर के कोई शांतिनाथ की स्थापना होती है, कोई पाशनाथ की स्थापना होती है। उपसर्ग सहने और बचाने को लेकर के कोई दुखी दिखेगा मेरे पास होगा, मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारी करुणा की परीक्षा की कीमत कितनी है? समाज में करुणा की परीक्षा की कितनी कीमत है बताओ? किसी को 2000 रुपए दे दिया, किसी को 500 रुपए दे दिया, किसी को 1 किलो सब्जी घर के अंदर भिजवा दी, किसी को 1 थाली भोजन करा दिया, इतने में तुम्हारी करुणा सफल हो गई। लेकिन हम अपनेपन की कमी के कारण इतनी सी बात से असफल हो गए। साधुओं के लिए 15 चौके लगे, 5 साधु के बीच में 4, 6, 8, 10, 12 खाली चले गए। उसी वक्त शाबक को चिंतन करना चाहिए था। जो भी हमको समझ में आए, दादा चलो हमारे घर में भोजन करना है। क्यों? हम जानते हैं तुम्हारे घर के अंदर रोटी और उबली दाल के अलावा, सड़े हुए अचार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज पुण्य के उदय से अच्छा भोजन बना है, साधु नहीं आए, उस खिला करके कम से कम उस वृद्ध की आशीर्वाद और दुआएं तो ले लो। सबसे अंतिम संवाद में दुआ काम करती है बंधु। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में यह बात लिखी है, जब दवा काम नहीं करती तब हवा काम करती है, और जब हवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और जब दुआ भी काम नहीं करती तब स्वयं भुवा काम करती है। भगवान सबसे अंत के हैं। दवा के बाद सीधे तुम दुआ में आ गए, दवा के बाद गुरुदेव हवा में आए। जब दवा काम नहीं करती, एसी के कमरों में बैठे हुए तो बोलता है थोड़ी घूमने जाया करो, डॉक्टर बोलता है ना 5 किलोमीटर की वॉकिंग रोज करो। हवा काम करती है, हवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती तब स्वयं भुवा अपनी आत्मा की शक्ति काम करती है। बंधु, हम जूझ रहे हैं। उम्मीद तो नहीं करी होगी आपने कि कोई साधु होकर के ऐसा उपदेश देगा। आप तो सोच के आते हैं कि नरक का, स्वर्ग का, पाप पुण्य का, है ना, क्षमा मार्दा का उपदेश देगा। लेकिन साधु है, पढ़ा लिखा, लिटरेट, वो जानता है कि समाज किस बात की अपेक्षा कर रहा है और समाज किस बात का भिखारी बन गया। सबसे पहली जरूरत है जैन शासन में अपनों को अपनाने की। दूसरों को अपनाने में तो बहुत स्मार्ट है हम। कोई पड़ोसी जा करके बोले भाई साहब ऐसा करना है, हाँ भैया, क्योंकि उम्मीद रहती है आज इसको दिया है, कल ये हमको देगा, हमारे घर का दिया जलेगा। लेकिन छोटे छोटे व्यवहार भूल गए। राखी कजलैया में मान लीजिए आपकी इस नगर, इस कॉलोनी में रहने वाला कोई एक ऐसा जैन परिवार होगा जो कॉलोनी से 1 किलोमीटर दूर जाकर के रहता है। त्योहारों में कभी उसके घर में गए? कभी जैगवार उसके घर के सामने खड़ी करी? कभी ऐसा लगा कि मैं बोलूँगा तो कई बार शावकों को बहुत लग जाता है कि गुरु महाराज होकर के हमारी चिंता कर रहे हैं। तुमको खुद जवाबदारी बनती थी जब जा करके किसी जैन समाज के घर के अंदर बैठो और लगे
कि ये पपड़ी चूना की गिर रही है लेकिन ये बना नहीं पा रहा है। दूसरे दिन 4 आदमी भेज दो, 5,000 रुपये का खर्चा है, इसको प्लास्टर कराओ। अरे भैया करा लेंगे, कल कराओ। हम बोल रहे हैं ना कल कराओ, हमको अगली बार हम परसों आएंगे, साफ सुथरा दिखना चाहिए। धीरे धीरे समाज के लोगों को भी अपडेट करिए। मोबाइल अपडेट कर जैसे भी नया मैसेज आता है तुरंत वाईफाई का कनेक्शन ढूंढता है आदमी, फ्री वाईफाई का कनेक्शन मिल जाए अपना मोबाइल अपडेट कर लें। लेकिन समाज के व्यक्ति को अपडेट करना भी तो सीखिए, आपकी जवाबदारी बनती है। इस चातुर्मास में मैं खोजूंगा, दानदाता तो खोजता हूं, लेकिन दानदाता के बीच में मैं वो भी खोजता हूं कि कौन ऐसा विपत्ति का मारा है जो मेरे भगवान का भक्त है और संसार में भिखारी है। क्योंकि घर के अंदर दादाजी कहते थे वो बात कि बेटा पारसनाथ को पुजारी कभी भिखारी नहीं रहे, और अगर भिखारी दिख जाए तो हम कहते बब्बा, तो बोले उसको तुम्हारा बाप संभाल है। हमने कहा पक्का बताओ। दादाजी थे ऐसे, कभी कोई आता था बोलता था कि भैया दादा कक्का पैसा नहीं है, जे पकड़ो 5,000 जाओ हमारा आशीर्वाद है। ऐसे कभी आपने अपनी समाज के बीच में इस तरह की सहयोग की, वात्सल्य की, प्रभावना की कोशिश करी कि नहीं करी? नहीं करी। कितने लोगों ने नहीं करी है? एक बार सामूहिक रूप से बैठे हैं, ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। माँ की सब ने करी है, माँ की सब धर्मात्मा है। कुछ ही लोगों ने नहीं करी, ईमानदार लोगों ने। आप लोगों ने करी कि नहीं करी नहीं पता मुझे, लेकिन इंदौर में 10,000 जैन समाज के बीच में 10,000 परिवार हैं जैन समाज के। 10,000 परिवार हैं तो मैं मान लेता हूं कम से कम 1 लाख आदमी जैन समाज का रहता होगा। इस चातुर्मास में अगर अभी भी चेतना काम करे अपने भाव बंध को सुदृढ़ करने की, 51,000 रुपये की राशि का एक कलश जरूर लीजिएगा, नगद राशि वाला। और नगद राशि वाला कलश लेकर के आज नहीं लीजिए, नाम भी मत लिखाइए, आज 28 तारीख को आकर के खुद विचार करिएगा। जितनी राशियां परिवारों से इकट्ठी होंगी, जब हम दीपावली के बाद आपको उन परिवार का फोटो दिखाएंगे, उनके मकान दिखाएंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं दिखाएंगे। छोटा सा कर्जा है, कैसा कर्जा होता है कि पिता ने बच्ची की शादी के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा लिया। 2 लाख रुपए का कर्जा लेने के बाद उसको चुकाते चुकाते 13 साल हो गए। दूसरे के घर में जैन समाज के व्यक्ति 8,000 रुपए में नौकरी कर रहा है और हम यहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं। ये एक कलश सर्वोदयी जीव दया कलश सिर्फ इंदौर शहर के लिए होना तो हर मंदिर में चाहिए। एक गुल्लक होनी चाहिए हर मंदिर में सर्वोदयी के नाम पर, और प्रत्येक दिन में उसमें एक ऐसा नियम होना चाहिए कि हमारी जो अनुकूलता होगी हम इस गुल्लक में पैसा डाल देंगे। और समाज के अध्यक्ष का कर्तव्य होना चाहिए, इस मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहा है, अगर मान लीजिए दुकान जल गई है, परिस्थितियां टूट गई हैं, बच्ची की शादी करनी है, कुछ करना है, उस गुल्लक का पैसा खोलेंगे, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष को अधिकार होगा इस बात का, उठा करके पूरा का पूरा पैसा से एक परिवार को संतुष्ट कर देंगे। हर मंदिर में एक गुल्लक होना चाहिए जो साधर्मी को उठाने के लिए काम करती है। साधर्मी वात्सल्य लिखना चाहिए उसमें, साधर्मी वात्सल्य की गुल्लक, और लिखो इस राशि का उपयोग सिर्फ साधर्मियों के विकास के लिए किया जाएगा। हमारे पास कभी 500 बचे, हमने 500 डाल दिए, 100 बचा 100 डाल दिया। सोचिए जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, अचानक पता चले कि दादी की छाती में छेद हो गया है, इलाज कराना है, 12 लाख रुपए की जरूरत है, कहाँ मांगने जाए वो, किससे मांगे? अपने अध्यक्ष के जाकर के बोला मैं अपने जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन से मजबूत नहीं होते। इस छोटे से प्रकल्प के साथ मंदिर के अंदर सामूहिक प्रार्थना की शक्ति दिखाई देती है। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पैसा उन्हीं को मिलेगा जो सामूहिक शांति धारा करने के लिए रोज सुबह 7:30 बजे उपस्थित होंगे। ये मंदिर छोटे पड़ जाएंगे अभिषेक शांति धारा करने वालों से। ये सब चीजों में भी हमको विचार तो करना चाहिए। हम सुनते तो बहुत अच्छे से हैं, गंभीरता के साथ, शांति के साथ, बाहर निकल कर के पता नहीं कैसी हवा है जहरीली, कि वहां की हवा निकलते साथ ही आपकी विचारों की हवा निकल जाती है। इस समाज के मंदिर से जुड़े 100-125 लोग हैं। आप कह सकते हैं महाराज कौन गरीब है, कौन डिसाइड करेगा? आप तो डिसाइड कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने कसाय से लिप्त हैं कि अगर कोई आपको गरीब दिख भी रहा होगा तो बोले जो गरीब नहीं है महाराज झूठ बोलत है,
ऐसे भी लोग मिलेंगे। जब साक्षात दिख रहा है कि ऊपर टीन लगा है, नीचे ज़मीन में सीलन है, मिट्टी में दरी बिछा करके पन्नी बिछाता है, दरी बिछाता है, फिर बिस्तर बिछाता है, फिर अपने परिवार को वृद्धिंगत कर रहा है, उसको उठाना हमारा काम नहीं है क्या? नहीं है? हम बोल तो नहीं है क्या? है ना? चलिए, जीवन भर में अगर किसी को लगा कि हमें इस अपराध बोध में हमारे पास रहा और हमने किसी को दिया नहीं है, तो अपनी अपनी भूमिका 28 तारीख को तय कर लीजिएगा। मौका है, खुला ऑफर है, क्योंकि विनम्र सागर सिर्फ ऑफर देता है। अब जब तक मेरे दिमाग में हमारे गुरुदेव के संकल्पों को लेकर के संकल्प पूर्ति नहीं हुए थे, तब तक मैं बात कर रहा था। अब मैं बात नहीं कर रहा। अब मुझे पता है कहाँ से कैसा आना है और कहाँ से लगना है और किसको लगाना है। मैं श्योर हुआ। अब मैं दूसरी बात से भी श्योर होना चाहता हूँ कि आपके अंदर संवेदनाएं जीवित हैं कि नहीं है। संवेदनाएं अगर जीवित हैं तो लाखों का दान देते होंगे अपनी जगह, लेकिन वो नगद राशि का एक कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। जितने माँ बहनें सुन रही हैं, कल परिस्थितियां आपकी बिगड़ेंगी, कोई काम आए या नहीं आए, आप मुझे बताइएगा गुरुदेव एक कलश लिया था उस वक्त आपका जीव दया का, आज हमें भी अपेक्षा है, आपको भी मिलेगा। परिस्थितियां कब प्रतिकूल हो जाती हैं किसी को पता नहीं चलता। पता चलता है क्या? अच्छे अच्छे लोग क्या क्या खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपको नहीं पता। बासी रोटी खा करके भी काम चलाना पड़ता है। कई बार जैन समाज के घरों के अंदर पत्नियां चली जाती हैं, 3-3 दिन पुरानी रोटी खा करके लोग काम चलाते हैं, लेकिन मुंह से बोलते नहीं हैं। उनके लिए भी तो एक भोजनशाला भी तो खोलनी पड़ेगी कहीं पे, कि कोई महिला मान लीजिए घर के अंदर काम नहीं करवा पा रही है, कुछ अड़चने हैं, पति कम से कम भूखा ना मरे, उसकी भी व्यवस्था भी तो बनानी है कि नहीं बनानी? बोलो नहीं बनानी। अच्छा बोलो। जिस दिन बोल दोगे कि नहीं बनानी है, तुम लोगों की कीमत खत्म हो जाएगी। अपनी वैल्यू खुद मेंटेन करिएगा। जितनी गंभीरता के साथ दूर दूर तक बैठी खड़ी जनता इस बात को सुन रही है, अगर आपने इस जीव दया के लिए पहला बीड़ा नहीं उठाया, आप जितने लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों ने भी अगर एक एक कलश लेने का नगद राशि का पुरुषार्थ किया, वहां पर जब 8,000 घर की जनता, 8,000 5,000 आदमी आएगा 28 तारीख को, आपसे प्रभावित होकर के वो भी दान देगा। और अपन एक दूसरे से प्रभावित होकर के जब एक दूसरे की मदद करेंगे, मंदिर तो आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन जब श्रद्धा का केंद्र यहाँ का टूट जाएगा, तब मंदिर भी बना करके हम किसको वहां पर बैठाएंगे? कोई व्यक्ति हमारे आंख के देखते देखते मुसलमान बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, किसी और कौम में चला जाए, देखो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत करते हैं। गोठा उठाते हैं, घर में भिजवा देते हैं। आपने कब भिजवाया? उम्मीद है कि कोई पड़ोसी विपरीत परिस्थितियों में अपने घर की संपत्ति लगाने का विश्वास हमारे घर के अंदर रखेगा। मांग के देखो किसी पड़ोसी से 10 लाख रुपए, भैया दो, 1 महीने में वापस कर देंगे। किस तरीके से झूठ बोलता है? क्यों? तुमने भी तो इज्जत नहीं कमाई, तुम्हारी इतनी इज्जत ही नहीं है कि कोई पड़ोसी बिना लिखा पढ़ी के तुमको 10 लाख दे सके। क्योंकि इज्जत बनती, व्यवहार बनते, संबंध बनते, आने जाने से, खाने खिलाने से, उठने बैठने से, सुख दुख में बातें विवाद करने से। लेकिन ये सब से हम शून्य हैं। मौसम टाइम मिलता है, उठाते हैं किसी कैफे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ तो बुक हैं, लेकिन समाज के साथ आप कब बुक हैं? समाज के मुखिया का कर्तव्य बनता है, पिता के जैसे वो चौकीदार होता है समाज का अध्यक्ष। 150 घर की समाज में कहोगे घर में क्या हो रहा है, समाज के अध्यक्ष को सब पता है। वो पूछता है सब ठीक चल रहा है? अरे भैया ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। एक ऐसे सहृदयी को समाज की बागडोर दी जाती है, अपने जेब को पैसा निकाले वहाँ पे दे दे, और हर आदमी पे विश्वास हो। कक्का कोई को पैसा देते हैं तो फालतू में नहीं दें, भले वो फिर वो आपके वात्सल्य के कलश के गुल्लक से निकाल करके उसका उपयोग करे। ये व्यवस्थाएं भी जैन समाज को समृद्ध करती हैं। शासन को समृद्ध करने से पहले शासन की आराधना करने वाले श्रावक को भी संबंध समृद्ध करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कह रहे। आचार्य कहते हैं न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म की स्थिति टिक नहीं सकती। कोई गरीब आपको आपके मोहल्ले में दिखाई देता है? जैन समाज का क्या दिखाई देता है क्या? यहाँ जितने लोग हैं, आप लोगों ने किसी गरीब को देखा है?
नहीं देखा, सब अमीर हैं पैसे वाले हैं सब। अगर कोई गरीब दिख जाए, बस इतना करना, मेरी टेबल पे उसका नाम नंबर लिख करके छोड़ देना, उसको उठाने की जवाबदारी हमारी है, हम उठाएंगे, आप मत उठाइएगा। हम उठाएंगे, लेकिन हम जितनी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहे हैं, हम हर साल करते हैं, हर चातुर्मास में करते हैं, किसी न किसी बेटी को पढ़ाने का काम, किसी का इलाज कराने का काम, किसी का घर बनाने का काम, किसी का कर्जा चुकाने का काम, किसी की दुकान को व्यवस्थित करने का। जब बाद में जब दीपावली के बाद निकलता हूँ, इस बात की खुशी होती है कि किसी को सुख दे करके निकला। मेरा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ एक संयोजक के रूप में यहाँ पर निमित्त के रूप में बैठा हूँ। मेरे निमित्त को लेकर के तुम मुझे कुछ दे दो, और मेरे निमित्त को लेकर के कोई मुझसे ले जा करके अपना भला कर लेगा। ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करने के लिए साधु की एक ऐसी भी भूमिका होती है, आप अपनी भूमिका तय करें। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री।